तो जिस दिन आपकी मृत्यु होती है या कुछ होता है आपके साथ में, आप क्षति होते हो, कुछ भी होते हो, उसके आधे घंटे के अंदर सारा सिस्टम अपने आप सेट हो जाता है। आप साइड में हो गए, आप रिसाइकल हो गए। अब मेरे कई दोस्त जो है बिल्कुल मेरी तरह से ही एंटरप्रेन्योर है, जो वो बोलते हैं कि अरे पीयूष बहुत बिजी हूँ मैं, मेरे लिए विपश्यना कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा, तेरे को पता है मेरा काम कैसा है कैसे। बिल्कुल यही मेरी भी यही थॉट प्रोसेस थी 2019 तक के। मुझको भी यही लगता था कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मेरे जैसे के लिए तो कभी विपश्यना के लिए 10 दिन, और वो भी बिना मोबाइल के 10 दिन मोबाइल ऑफिस में छोड़कर या घर पर छोड़कर चले गए, या फिर वहाँ पर लॉकर में जमा कर दिया 10 दिन के लिए। कैसे बिना मोबाइल के मैं 10 दिन अपना बिजनेस चलाऊँगा करके मेरे, तब तक तो मेरे लिए यही था कि पूरा ऑफिस की जिम्मेदारी मेरी है। ऑफिस में 1000 लोग हैं तो ये 1000 लोगों को चलाने की जिम्मेदारी तो मेरी अकेले की है। मैं नहीं रहूँगा तो 1000 लोगों का कौन देखेगा। ये सोच थी मेरी। 15 साल एंटरप्रेन्योरशिप में यही सोच कर मैंने आगे चला। फिर मैंने जब सहन नहीं हो पा रहा था, जो भी प्रेशर मेरे ऊपर था, जो भी स्ट्रेस बन गया था मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम करके, तो मुझे मजबूरी में तो जाना पड़ गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद में और फिर वहाँ से आने के बाद में जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ के 10 दिन में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। जो मेरी सोच थी काम करने को लेके कि पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर खींचना है और हर चीज़ के अंदर प्रेशर लेना है, खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर प्रेशर डालना है, खुद परेशान रहो, सारी दुनिया को परेशान करो। और ये वहाँ से जब मैं आया, मन शांत हो गया। ऑफिस में आया, ऑफिस में आने के बाद में मैंने सबसे पूछा कि भाई कुछ काम क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहेगी। कोई चेंज नहीं आया। सबने बोला हाँ बस एक ही चीज़ में तुम्हारी ज़रूरत थी, वो भी हमने देखा कि यार हम ही डिसीजन ले सकते हैं। अब तक पीयूष होता तो पीयूष डिसीजन ले लेता, पीयूष है नहीं, हम ले लेते हैं डिसीजन। उन्होंने ले लिया, वो भी काम उनका हो गया। फिर मैंने सोचा शायद एक बार ऐसा हुआ होगा, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 7 बार। मैं हर बार जब भी विपश्यना करने गया मैंने देखा ऑफिस में कुछ नहीं खास चेंज होता है, दुनिया में भी कुछ चेंज नहीं हुआ खास। वही जो जिन लोगों के आपस में घिसे पिटे प्रॉब्लम है सारी दुनिया के, वो सारी दुनिया वैसे अपने अपने प्रॉब्लम्स में बिजी है। तो ये रियलाइज़ हुआ, एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे को समझ में आई कि हम सब लोग ट्रेडमिल के ऊपर चल रहे हैं। फिर मेरे जैसे कुछ लोग तो है जो ट्रेडमिल पर भागते हैं, वो लिमिट से ज़्यादा भागते, 12 की स्पीड से भागते, 15 की स्पीड से भागते हैं, थके आ रहे, लहूलुहान, पसीना पसीना सारी दुनिया भर का, और नीचे उतरते तो देखते तो जहाँ से चढ़े थे वहीं पे उतरे। ये जीवन है हमारा कि भाग दौड़ हर वक्त है, जाना कहीं नहीं है। बिल्कुल एक बस ड्राइवर की तरह जिंदगी है कि सफ़र रोज़ का है और जाना कहीं नहीं है। तो ये इस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि बहुत बिजी शेड्यूल है, हम ये कर नहीं सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं है कि साल में 1 बार या 2 बार 10 दिन का टाइम निकाल के नहीं जा सकता है। और अगर आपने अपने आसपास की चीज़ों को इतना ज़्यादा चिपकाव बना लिया आपके साथ में, या आपके ऑफिस के लोगों का इतना ज़्यादा आपको चिपकाव हो गया है कि आप 10 दिन निकाल नहीं सकते हो, तो जिस दिन आपकी मृत्यु होती है या कुछ होता है आपके साथ में, आप क्षति होते हो, कुछ भी होते हो, उसके आधे घंटे के अंदर सारा सिस्टम अपने आप सेट हो जाता है। आप साइड में हो गए, आप रिसाइकल हो गए, और ऑफिस जो है अपने आप चलना शुरू हो गया। नया आदमी आ गया, वो CEO बन गया, उसने पोजीशन टेक ओवर कर ली आपकी। तो ऐसे कई लोग हैं कि जो सोचते हैं कि मेरे वजह से मेरी दुनिया चलती है। आपके जाते ही आधा घंटा भी नहीं लगता दुनिया को सेट होते। कई बार तो 10-15 मिनट में दुनिया पूरी एकदम से सेट हो जाती है आपको लेके। और कई बार तो लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं। आपको अपने अंदर टटोल कर देखना है, विपश्यना करोगे तो पता चलेगा एक चीज़ कि ऐसा तो कहीं नहीं कि लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त परिवार के या ऑफिस के लोग, घर के लोग कहीं पर इंतजार कर रहे हैं कि ये आदमी कब निपटेगा। एक बार करना ज़रूरी है, आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि आप ज़बरदस्ती का ही अपने आप को इतना बिजी बनाए जा रहे हो। इतना बिजी अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा शांत अपने आप को कीजिए। जीवन, मनुष्य वाला जन्म जो है ये बहुत मुश्किल से मिला है, और इसको बेकार की चीज़ों में, फालतू में मतलब अपना समय बर्बाद करके, जिस चीज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, आपको दिख रहा है कि आपके कोई नंबर वगैरह कोई खास चेंज हो नहीं रहे, बस आप रोज़ का ही वो रूटीन जॉब किए जा रहे हो। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान 24 घंटे मरे जा रहा है।
तो ऐसा आपको जब वहाँ पे जाओगे तो आपको ये रियलाइजेशन आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम में से मन हट जाएगा, काम को करने का सही तरीका मिलेगा। फिर आप जब चलोगे तो आप ट्रेडमिल पर नहीं चलोगे, आप प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ोगे। आपके नंबर एक एक करके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास में धन है तो आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप शांति से डिसीजन लोगे कि कहाँ लगाऊँ मैं अपने धन को ताकि मेरा धन बड़ा हो जाए, कहाँ मैं अपने एफर्ट्स को डालूँ, कहाँ मैं अपने पैशन को इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे पैशन से बहुत ज़्यादा आउटकम आए। ये चीज़ जो है विपश्यना आपको जब अंदर देखना सिखाती है तब बाहर की दुनिया आपको समझ में आना शुरू होती। जिसने कभी अंदर देखा ही नहीं उसको बाहर की दुनिया समझ में ही नहीं आएगी। तो पहले आपको विपश्यना करके अपने अंदर देखने की कला सीखना है और फिर आपको बाहर की दुनिया समझ में आने लगेगी।